ज़ीनिया की सारी हरकतें आखिरकार अब शहराम के सामने फ़ाश होने वाली हैं। फ़रियाल को शक हो जाता है कि आखिर मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। ज़ीनिया किचन में चाय बना रही थी, वो चुपके से उसके पीछे जाती है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो स्लीपिंग पिल्स डाल रही होती है उसकी चाय में, तो ज़ीनिया फ़रियाल शोर डाल देती है और कहती है कि शहराम जल्दी से इधर आओ, देखो ये क्या कर रही है। तभी तो मैं कहूँ कि मुझे पूरा दिन नींद, मुझे होश ही नहीं आती। तो पूरे घर वाले सब, निशात बेगम, उसके हस्बैंड, सब आ जाते हैं और शहराम गुस्से से ज़ीनिया से कहता है कि ये क्या हरकत है ज़ीनिया, तुम ये क्या कर रही थी? तभी तो फ़रियाल सारा दिन सोई रहती है, उसके पीछे यही रीज़न था कि तुम उसे नींद की गोलियाँ दे रही थी। तो ज़ीनिया जो है परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं शहराम, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो सबकी बेलौस खिदमत कर रही हूँ, सबके दिलों में अपनी जगह बनाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि सब सब कुछ भूल जाएँ और मुझे एक्सेप्ट कर लें। तो शहराम गुस्से में कहता है कि मुझे अब एहसास हो रहा है इस बात का कि मुझे तुमसे निकाह करना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे निकाह करके, तुम्हें इस घर में लाकर, और तुम्हें तो अभी के अभी इस घर से निकाल देना चाहिए। जिस पर ज़ीनिया जो है वो रोना शुरू कर देती है, शहराम खुदा के लिए मुझे एक मौका दे दो। शहराम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो सीरत बेगम उसके पास आती हैं, ज़ीनिया के पास आती हैं और कहती हैं कि तुम इस लायक नहीं हो ज़ीनिया कि तुम पर भरोसा किया जा सके, तुम सिर्फ नफ़रत के लायक हो और आज के बाद तुम शहराम से और फ़रियाल से तुम दूर रहोगी। सीरत बेगम फ़रियाल को सारी हकीकत से आगाह कर देती हैं कि फ़रियाल, तुम्हें अपनी आँखें और कान खुला रखना होगा। ज़ीनिया जो है पूरे घर पे कब्ज़ा करने का सोच रही है और शहराम को भी काबू करना चाहती है। ये ना हो कि तुम देखती रह जाओ और वो शहराम को तुम्हारे हाथों से ले उड़े। जिस पर फ़रियाल हैरान हो जाती है और कहती है कि आंटी आखिर ऐसा क्या हो गया? तो वो बताती है कि कल रात हम शॉपिंग करके जब वापस लौटे थे तो शहराम और ज़ीनिया जो है वो एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे और यही नहीं, ज़ीनिया ने शहराम का हाथ भी थाम रखा था। जिस पर फ़रियाल हैरान हो जाती है, शहराम से इस बारे में बात भी करती है कि शहराम, क्या तुम कल ज़ीनिया के साथ खाना खा रहे थे? जिस पर शहराम उसे बताता है कि हाँ, कल उसने मेरे लिए खाना बनाया था और उसके बाद तुमने मुझे आवाज़ दे दी, मैंने तो खाना भी नहीं खाया था। आने वाले एपिसोड में अब पता चलेगा कि दानिश जो है वो क्या चाल चलने वाला है ज़ीनिया को बर्बाद करने के लिए। फाइनेंशियली शहराम को वो वीक करेगा या उससे पहले ही ज़ीनिया स्टेज पर आ जाएगी कि शहराम उसे धक्के देके घर से निकाल देगा। जिस तरह के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि ज़ीनिया जो है वो रंगे हाथों पकड़ी जाती है, किस तरह से वो पिल्स डाल रही थी, जिस तरह वो ग्रोसरी करने के लिए जाती है और मेड से बोलती है कि तुम गाड़ी में जाके बैठो, मुझे अभी कुछ अपने लिए दवाई लेनी है। तो वो शायद इसीलिए उसने साइड पे काम वाली को किया था ताकि वो जो है वो नींद की जो गोलियां हैं वो ख़रीद सके फ़रियाल के लिए। तो फ़रियाल को बहुत जल्दी इस बात का दिखाया गया कि इल्म हो गया है कि जो है ज़ीनिया कुछ कर रही है, कुछ घपला करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि फ़रियाल हर वक्त सोई रहे और जो है ज़ीनिया वो भाग भाग के शहराम के सारे काम करे, उसके नज़दीक हो सके, क्योंकि जब फ़रियाल पास होती है तो ज़ीनिया उसके पास नहीं जा पाती, ना ही वो ज़्यादा लिफ्ट करवाता है शहराम ज़ीनिया को। तो वैसे भी वो दिखाया गया है कि वो यही कहता है, शहराम खाना खाते हुए भी यही कहता है कि मुझसे ये बात बार बार मत करो कि मैं, हमारे दरमियान कब सब कुछ ये सही हो जाएगा। तो अब देखना ये है कि दानिश क्या करने वाला है। दानिश, मेरे ख्याल में तो दानिश उसको पुलिस के हवाले करेगा, कुछ गबन का केस डालेगा उसके ऊपर, कोई ना कोई ऐसी रॉबरी का या कुछ ऐसा करेगा वो, क्योंकि वो दिखाया गया कि आज के एपिसोड में कि वो डार्क रूम में बैठा हुआ है और अपने फ्रेंड्स की वो जो बातें हैं वो सुन रहा था कि फ़लाँ ने इस तरह कह दिया, फ़लाँ ने इस तरह कह दिया, और बड़ा। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या ज़ीनिया खुद को बदल पाएगी या फिर इसी तरह से चलता रहेगा, या थोड़ा वो वक्त देगी अपने आप को कि दोबारा से जो है वो सारों का भरोसा जीत सके। उसके बाद वो फिर जड़ें काटना शुरू करेगी फ़रियाल की, या वो अब क्या करेगी, क्योंकि अब उसको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि शहराम जो है उससे और ज़्यादा दूर हो गया। जैसे शहराम को पता चला कि ये फ़रियाल को इस तरह की नींद की गोलियां देकर सुलाने की कोशिश करती है और जो शहराम है उसके दिल में मज़ीद उसके लिए नफ़रत पैदा हो गई है। वो दोबारा से शहराम, जब उसके कमरे में दिखाया गया कि उसके कमरे में खड़ा हुआ था और वो उससे कहती है कि शहराम, अब तुम मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हो, तुम मेरे साथ वक्त नहीं गुजारते, तुम पूरा वक्त फ़रियाल के साथ गुजारते हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे इस बात का महसूस होता है, इस बात का फ़ील होता है कि तुम पूरा वक्त उसके साथ गुजारते हो लेकिन मेरे साथ तुम टाइम नहीं गुजारते। जिस पर शहराम यही एतराज़ उसके साथ करता है कि ज़ीनिया, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना नाम दिया है, अगर तुम कहो कि मुझे, मैं, तुम अपनी को वो मोहब्बत, वो तुम दोबारा से वो चाहती हो, वो सब कुछ दोबारा पहले की तरह नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा शोहर सिर्फ नाम का हूँ, कागज़ों में हूँ, लेकिन मैं अपने दिल से तुम्हें अपनी बीवी कभी भी तस्लीम नहीं करूँगा। मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ फ़रियाल है, मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे बच्चे की माँ है और तुम्हारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है।
और ज़ीनिया को आहिस्ता-आहिस्ता ये बात रियलाइज़ करवाई जा रही है, दिखाया जा रहा है कि वो जो है वो सबसे दूर हो रही है और शेहराम के दिल में उसके लिए अब कोई मोहब्बत नहीं है। सीरत बेगम को भी ये बात समझ आ चुकी है कि उनकी बेटी जो है परले दर्जे की मतलबी और खुदगर्ज़ लड़की है, जैसे उनका उसका मतलब निकला है, तो वो अब अपनी माँ से भी आँखें नहीं मिला रही है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।